बच्चों, मैं पवन कुमार गुप्ता, सहायक अध्यापक अंग्रेजी श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। आज मैं आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। सेंटेंस पढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा पीछे चलेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं और उसमें 5 वावेल और बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। इन्हीं अक्षरों के योग से शब्दों का निर्माण होता है। जैसे वावेल जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक, इन्हीं अक्षरों के योग से शब्द का निर्माण होता है। लेकिन एक चीज़ और है इसमें कि बिना वावेल के किसी भी शब्द का निर्माण नहीं हो सकता। अब जिस तरह से अक्षरों के योग से शब्द बनता है, उसी तरीके से शब्दों के योग से वाक्य बनता है। जब भी कुछ शब्द बोलते हैं तो उन्हें समूह में बोलते हैं। यही शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। जैसे रवि एक अच्छा लड़का है। गाय घास चर रही है। इसकी इंग्लिश लिख देते हैं। रवि इज ए गुड बॉय एंड द काउ इज ग्रेजिंग। अब हम देख रहे हैं कि यह क्रमबद्ध ढंग से लिखा गया है। इसलिए सेंटेंस की परिभाषा हुई है कि शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। तो हम लिखते हैं इसको, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे वाक्य कहलाता है। इसका परिभाषा हम इंग्लिश में लिखने जा रहे हैं। ए ग्रुप ऑफ words which makes a complete sense is called sentence। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग सेंटेंस के बारे में जान गए होंगे। अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसका क्या मतलब हुआ? वाक्य के प्रकार। देखो भाई, वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का जो हिंदी होता है वो होता है स्वीकारात्मक वाक्य। नंबर 2,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3, इंपरेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। नंबर 4 होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है आश्चर्य सूचक वाक्य। फिर 5वां जो होता है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। अब तक हम लोग जान चुके हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अब सभी प्रकारों का हम लोग अलग अलग से व्याख्या करेंगे। चलते हैं, पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेज हिंदी हम लोग जान चुके हैं, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। तो इसका व्याख्या करने के लिए बेटा एक चीज़ है कि इसमें किसी कार्य के होने या ना होने का वर्णन होता है। किसी कार्य के होने या ना होने का वर्णन होता है। जैसे लिख देते हैं, इस प्रकार के वाक्यों से किसी कार्य के होने या ना होने का ज्ञान होता है। जैसे राम एक पुस्तक पढ़ता है। राम रीड्स ए बुक। राम एक पुस्तक पढ़ता है, इसका अनुवाद क्या हुआ? राम रीड्स ए बुक। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर? राम के द्वारा एक पुस्तक पढ़ी जा रही है। यानी कार्य क्या हो रहा है? पढ़ा जा रहा है। ये कार्य का होना पाया जा रहा है इसमें। अब हम देखते हैं जिसमें नहीं होना पाया जाता है। सीता एक गीत नहीं गाती है। तो इसका हो जाएगा सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। इसमें क्या हम लोगों ने देखा? इसमें कार्य का होना नहीं पाया जा रहा है, अर्थात सीता गाना नहीं गा रही है। ठीक है, अब बंद। इस प्रकार हम देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार का हो जाता है। कौन कौन सा? एक हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस और दूसरा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंसेस। इसका मतलब होगा सकारात्मक वाक्य और इसका हो जाएगा नकारात्मक वाक्य। अगला नंबर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। जब नंबर 1, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो। और जैसे क्या रवि एक किताब पढ़ रहा है, तो हो जाएगा इज रवि रीडिंग ए बुक। ये हो गया हमारा क्या से शुरू होने वाले वाक्य। और इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो यह किसी सहायक क्रिया से शुरू होता है। जैसे देख रहे हैं इज से शुरू हो रहा है। एक उदाहरण हम और देख ले रहे हैं। क्या सोहन बाजार जा रहा है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा इज सोहन गोइंग टू मार्केट। यह हमारा हो गया कौन से प्रकार का वाक्य, जब हिंदी में वाक्य क्या से प्रारंभ हो अथवा अंग्रेजी में सहायक क्रिया से प्रारंभ हो। अब चलते हैं दूसरा देखते हैं हम लोग। जब दूसरे टाइप का जो प्रश्नसूचक शब्द होता है वह होता है कि हिंदी वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आते हैं। और अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी वाक्यों में क्या होता है, अंग्रेजी वाक्यों में WH से शुरू होगा। वाक्य किससे शुरू होगा, WH से शुरू होगा। उदाहरण देख लेते हैं कि तुम कहाँ रहते हो। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, Where do you live? Where do you live? किससे शुरू हुआ, WH से। और अंग्रेजी में प्रश्नसूचक शब्द कहाँ आया, बीच में आया। ठीक है। अब जहाँ तक हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, एक उदाहरण और देख लेते हैं। बच्चे क्या खा रहे हैं, What are children eating? इसमें भी क्या देखें हम कि प्रश्नसूचक शब्द कहाँ आया, बीच में आया। लेकिन अंग्रेजी वाक्यों में किससे शुरू हुआ, WH से। तो आज हम लोगों ने सीख लिया कि असर्टिव सेंटेंस के बारे में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम आपको अगले दिन मिलेंगे।